नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना आंखों के आप कितनी देर तक काम कर सकते हैं? आप जरा सोचिए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए और सोचिए कि आप जहां पे बैठे हो वहां से आपको दूसरी जगह पे जाना है। हॉल में बैठे हैं तो बालकनी में जाना है, अपने ऑफिस में बैठे हैं तो दूसरे के कैबिन में जाना है। क्या आप पहुंच सकोगे? आप सोच रहे होंगे कि ये सर जी क्या बात कर रहे हैं, क्या हो गया है इनको। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति की अनोखी कहानी जिनके पास आंखें नहीं है, लेकिन वो मन की आंखों से सोचते हैं, समझते हैं और सपने भी देखते हैं। और सपने कैसे? तो लोगों की जिंदगी में कुछ नया करने के, जो लोग नेत्रहीन है उनकी सेवा करने के सपने वो नेत्रहीन आंखों से देखते हैं, अपनी मन की आंखों से देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अब बात करने वाला हूँ पद्मश्री मुक्ताबेन पंकजभाई डगली की। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेडी है जिनका जन्म गुजरात के सौराष्ट्र के अमरेली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वो 7 साल के थे तब उनको मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी हुई और उस बीमारी के चलते उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, वो बिल्कुल नेत्रहीन हो गए। पूरे परिवार ने बहुत सारी दवाइयां की, बहुत सारे अस्पताल गए, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। दोस्तों, सब पूरा परिवार चिंतित थे, लेकिन मुक्ताबेन के अंदर एक हौसला बुलंद था। उन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद भी बीए तक उनकी पढ़ाई की और टीचर ट्रेनिंग में उन्होंने डिप्लोमा की डिग्री हासिल की। तो दोस्तों, एक बुलंद हौसला यदि आपके पास है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने अपनी मन की आंखों से एक सपना देखा कि मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। और कैसे लोगों की? जो मेरी तरह नेत्रहीन है। तो उन्होंने एक सूत्र जो है उसको अपनाया कि मानव सेवा ही परम धर्म है। उसके बाद में उन्होंने 1995 में अपनी एक संस्था की शुरुआत की और 4 लड़कियों से उन्होंने उस संस्था की शुरुआत की। आज उनकी संस्था में 850 से भी ज्यादा नेत्रहीन लोग रहते हैं और कहां तक उनकी सेवा करते हैं। तो उनको रोजगार के रिगार्डिंग रोजगार लक्षित ट्रेनिंग भी देते हैं। उन्होंने कब डिसीजन लिया कि मुझे ऐसी संस्था की शुरुआत करनी है? जब वो 14 साल की थी तभी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी संस्था खड़ी करूंगी। और आज उनके पास ऐसी 5 संस्थाएं है और बहुत सारे मीडिया ने, बहुत सारे टीवी चैनल ने उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ है। और वो कहां तक अपनी संस्था में पढ़ाते हैं तो सबको रोजगार के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देते हैं, रोजगार लक्षी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि सिलाई है, कढ़ाई है, ब्यूटिशियन है और भी बहुत सारे तरीके की ट्रेनिंग वहां पे दी जाती है। और उनको उत्साहित किया जाता है कि आप नेत्रहीन नहीं हो, आपके पास मन की आंखें हैं और आप अपनी मन की आंखों से जो चाहो वो काम कर सकते हो। उनको भारत सरकार के द्वारा अपने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और वो नेत्रहीन होने के बावजूद भी कई सारी संस्थाओं में वो ट्रस्टी है या फिर डायरेक्टर है। दोस्तों, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कुछ अपना बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये मुक्ताबेन डगली नेत्रहीन होने के बावजूद भी बहुत सारी संस्था में एज ए डायरेक्टर वो काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुक्ताबेन को जब पद्मश्री दिया गया, देखिए वीडियो क्लिप। श्रीमती मुक्ताबेन पंकज कुमार डगली, समाज सेवा।
हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी पार्लियामेंट में कई बार उनके बारे में, उनके काम का, उनकी सेवाकीय प्रवृत्ति का जिक्र किया है। और बहुत सारे सांसद जो है उन्होंने भी कई बार मुक्ताबेन डगली के काम का बहुत ही अच्छा जिक्र किया है। देखिए इस वीडियो में। महोदय श्रीमती मुक्ताबेन पंकज जो सौराष्ट्र के दिव्यांग महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण पर काम कर रही हैं। CU शाह प्रज्ञा चक्षु महिला सेवा कुंज की संस्थापिका भी है। दिव्यांग महिलाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए उनको भी 2019 में पुरस्कार। मानववाद की भावना का विकास करना भी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है। सबके प्रति संवेदनशील होकर सेवा करना इस कर्तव्य में शामिल है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गुजरात की श्रीमती मुक्ताबेन डगली का मैं उल्लेख करूँगा, जिनको इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित करने का मुझे सुअवसर मिला। वे बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी खो देने के बावजूद उन्होंने अपना जीवन दूसरों के कल्याण में समर्पित किया। उन्होंने अनेक दृष्टिबाधित बेटियों के जीवन में प्रकाश फैलाया। अपनी संस्था के माध्यम से वो भारत के अनेक राज्यों की नेत्रहीन महिलाओं के जीवन में आशा की किरण फैला रही है। ऐसे नागरिक सही अर्थों में हमारे संविधान के आदर्शों को यथार्थ रूप देते हैं। वे राष्ट्र निर्माता कहलाने के हकदार हैं। मुक्ताबेन की संस्था में लोग गेम्स भी खेलते हैं, जैसे कि चेस, कैरम और गाने भी गाते हैं। उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों, ये एक बात होती है कि उनके पक्के इरादे ने उनको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और सोचने वाली तो बात यह है दोस्तों कि जब मुक्ताबेन ने पंकज भाई से शादी की, तब पंकज भाई के साथ में उन्होंने एक शर्त रखी कि हम अपने बच्चे कभी पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि समाज में जितने नेत्रहीन बच्चे हैं वो सब आज से हमारे ही है। तो फिर बाद में पंकज भाई ने भी उनकी बात को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया और उनको इस बात में उनको पूरा सहयोग दिया। तो आज उनकी संस्था में बहुत सारे नेत्रहीन बच्चे अभ्यास करते हैं और तालीम भी लेते हैं। अभी तक मुक्ताबेन डगली एंड पंकज भाई डगली जो है एक 198 लोगों का विवाह भी कर चुके हैं और उनको कन्यादान में चम्मच से लेके कब्बड़ तक की सारी चीजें वो लड़कियों को देते हैं। मुक्ताबेन डगली और पंकज भाई डगली को बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया हुआ है। उनकी संस्था में कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। 4 लड़कियों से शुरू की हुई इस संस्था प्रज्ञा चक्षु आज अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी और उमरगांव में है। दोस्तों, मैं और मेरी टीम उनको तहे दिल से सलाम करती है। और यदि आपको लगता है कि इनका कार्य है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हमें क्या सीखने को मिलता है मुक्ताबेन डगली से और पंकज भाई डगली से? यही कि हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। आंखों की रोशनी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे मन की रोशनी से हम पूरे दुनिया में उजाला फैला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।